बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हकीम डॉक्टर सैयद ज़हूरुल हसन ज़ैदी। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कब्ज़ के हवाले से, और कब्ज़ को हमने बताया था कि इसे उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। उसी वीडियो से कनेक्शन में इस बात को मैं मज़ीद आगे लेके जाना चाहूँगा, और ये लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है कब्ज़ के हवाले से, इस बात को एलेबरेट करने की कोशिश करेंगे हम। आप क्या समझते हैं, कब्ज़ रोज़ आना पॉटी का ना आना है, या ज़ोर लगा के पॉटी करने का नाम कब्ज़ है, या पॉटी करने के बाद तशफ़्फ़ी ना होना कि पेट पूरी तरीके से खाली हो गया है, या कब्ज़ वो सूरत हाल है जिसमें कि बहुत सख्त पखाना जो है वो आ रहा होता है, जिससे इंसान की तबीयत बोझल रहती है। इन्हीं वजूहात को आगे लेके चलेंगे। ये क्या कब्ज़ की सूरत हाल बन सकती है? इस कब्ज़ किस चीज़ को कहते हैं? जी हाँ, अगर मॉडर्न साइंस के हवाले से देखा जाए तो मॉडर्न साइंस ये कह रही है कि कोई ऐसा शख्स जो हफ्ते में 3 दिन से कम पॉटी करने के लिए वॉशरूम जाने की उसे हाजत बिल्ट होती है, तो ये कब्ज़ है। दूसरे अल्फाजों में ये देखा गया है कि कब्ज़ की डेफिनेशन यूँ कही गई है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेज़, जब भी पॉटी करने इंसान जाता है, उसे आया बहुत सख्त पॉटी आती है और उसके साथ-साथ उसे तकलीफ़ भी होती है, तो इसे कब्ज़ कहा गया है। तिब्बे यूनानी की रूह से अगर हम देखें, तो कब्ज़ के लिए कहा जाता है कि एक शख्स को रोज़ाना पॉटी करना चाहिए। अब ये पॉटी बंधी भी होनी चाहिए, पॉटी करने के बाद उसे तशफ़्फ़ी हो जानी चाहिए कि उसका पेट अच्छे तरीके से खाली हो गया है और तबीयत में एक बोझ नहीं होना चाहिए। तो ये कैफ़ियत हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ आरा के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की डेफ़िनेशन पे उतारा जा सकता है। कुछ और भी आरा हैं। हमारे यहाँ मरीज़ ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें पॉटी करने के लिए फ़िंगर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उनकी पॉटी या फ़ुज़ला इतना सख्त हो जाता है कि उन्हें बग़ैर फ़िंगर के इस्तेमाल किए तशफ़्फ़ी नहीं हो पा रही होती। तो ये एक और सूरत हाल है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि इसको भी कब्ज़ कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप इन मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को समझ के कब्ज़ को किसी हद तक जो है वो अपने तौर पर समझ पाए होंगे। तो आसान ये है कि अगर रोज़ नहीं, हर दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन भी अगर आपको पॉटी के लिए जाना पड़ रहा है और उसके बाद आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, बंधी हुई पॉटी आती है, तो शायद आप कब्ज़ से नहीं गुज़र रहे। अगर आप रोज़ पॉटी करने जा रहे हैं और ज़ोर लगाना पड़ रहा है और सख्त पॉटी आ रही है, तो आप कब्ज़ का शिकार हैं। आप कब्ज़ का शिकार हैं, तो अब आपको वजूहात देखनी होंगी, क्या वजह हो सकती है, आपको क्यों रोज़ पॉटी नहीं आ रही है, और आप अगर रोज़ वॉशरूम जा रहे हैं, तो क्यों तशफ़्फ़ी नहीं होती, आंतें खाली आपकी क्यों नहीं हो रहीं। आइए देखते हैं इस तरफ कि वजह क्या हो सकती है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मिसाल के तौर पर रिच फाइबर डाइट इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। हम जो खा रहे हैं, वो बहुत मेजर फैक्टर होता है जो वजूहात की लिस्ट में देखा जाता है। गंदुम की का इस्तेमाल जो है हमारे माशरे में इंडो-पाक में बहुत ज़्यादा है। अब ये गंदुम का इस्तेमाल हम कैसे जो है वो कर रहे हैं? ज़्यादातर हमारे यहाँ रोटी का इस्तेमाल है। अगर हम इंडो-पाक की बात करें तो ये जो इस आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ये रिफाइन आटा तो नहीं है जिसे फाइन आटा कहा जाता है? कहीं ये बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम का तो इस्तेमाल नहीं है जो आप कर रहे होते हैं। कहीं प्रोसेस किस्म का ये व्हीट तो नहीं है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसे हम बेकरी आइटम कह रहे होते हैं। कहीं बिस्किट्स हैं, कहीं पापे हैं, कहीं डबरोटी है, कहीं केक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये हमें देखना है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज़ जो है वो व्हीट का इस्तेमाल है जो कि प्रोसेस हुई भी हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमें अनप्रोसेस्ड जो है वो व्हीट इस्तेमाल करनी है, जिसे चक्की का आटा, गंदुम का आटा, होल ग्रेन आटा जो है वो कह रहे होते हैं। तो वजहों में सबसे पहला जो है हमारा चंक जो है वो व्हीट का इस्तेमाल है, जो कि प्रोसेस हुई भी हो या फाइन आटे की हो या मैदे की हो, आपको इसे देखना होता है। नंबर दूसरा फैक्टर है हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, बैठे रहना। ये बैठे रहना मुख्तलिफ़ वजूहात से हो सकता है, हमारी मजबूरी भी हो सकती है, यानी हमारा ये प्रोफ़ेशन है, हम बहुत ज़्यादा टेबल वर्क करते हैं, हम कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा अपना वक़्त गुज़ार रहे होते हैं, या ये हमारी मजबूरी दूसरे तौर पे हो सकती है कि हम सीनाइल ऐज में बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत ज़्यादा जोड़ों के मसाइल हैं, चल नहीं सकते, तो खाना और बैठना,
तो ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, या फिर ये बिल्कुल हमारी काहली हो सकती है कि हम सेहतमंद भी हैं, हमें टाइम भी मैसर है, मगर हम एक्सरसाइज़ को टाइम नहीं दे रहे होते। तो दूसरा फैक्टर है मोबिलिटी। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, साइंस की रूह से कब्ज़ जो है वो आंतों की कम मूवमेंट है। जब हम मूव करेंगे टाँगें तो हमारी आंतें भी मूव करेंगी। आंतें मूव करेंगी तो उसमें मौजूद जो भी ग़िज़ाई अनासिर हैं, वो टाइमली जो है वो उस एरिया से पास आउट करेंगे। तीसरा ये होता है कि ये बैठे रहने की वजह जो है हमारी ड्राइविंग भी हो सकती है। लॉन्ग ड्राइविंग की वजह से हमारी मजबूरी होती है कि हम जो है वो चल नहीं पा रहे होते, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इमोबिलिटी जो है वो कब्ज़ का वजह बन रही होती है। तीसरा फैक्टर है मुख्तलिफ़ दवाओं का इस्तेमाल। वो दवाएँ हमारी जो हैं वो रोज़मर्रा की किसी और बीमारी की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि कॉमनली हमारे माशरे में पेन किलर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आया है। तो पेन किलर अद्वियात जो हैं, वो भी बहुत हमने देखा है कि कब्ज़ की वजह बन रही होती हैं। पेन किलर अद्वियात से छुटकारा अगर हासिल किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी मजबूरी की वजह से कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पेन किलर दवाएँ लेनी लाज़मी है, तो अपने तबीब से मशवरा करके ऐसी सेफ़ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए कि जो कब्ज़ का बाइस ना बन रही हों, या इसके पैरेलल इनका तोड़ जो है वो हमें देखना होगा, जो कि आगे इस वीडियो के तसलसल में हम जो है वो इसको लेकर चल रहे होंगे। चौथा फैक्टर जो सबसे अहम है और कॉमन है, वो ये है कि हम पानी का इस्तेमाल जो है वो एप्रोप्रिएट या अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक नहीं कर रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, अनकॉन्शियसली भी ये अवॉइड हो रहा होता है और बाज़ लोगों की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। मिसाल के तौर पर काम में मसरूफ़ हैं और पानी का ध्यान ही नहीं हो रहा। आपकी एक्टिविटी के मुताबिक पानी की कंज़प्शन जो है वो कैलकुलेटेड है, इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएँगे और आपको इस हवाले से मुत्तला करेंगे। मगर एवरेजन जो हमारे इंडो-पाक का मौसम रहता है, गर्मी के अंदर जो है वो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जो है वो एक एवरेज शख्स को, जिसका लाइफ़स्टाइल बैठने का भी है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज़र का भी है और एक्टिविटी भी थोड़ी इसमें शामिल है, तो उन्हें इतना पानी लेना चाहिए। सर्दियों में ये इंटेक कम हो जाता है अनकॉन्शियसली, जिसकी वजह से अननोइंगली जो है पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहा होता है। तो लिक्विड का इंटेक जो है वो आपको बेहतर करना होगा। लिक्विड अगर कम ले रहे होंगे तो कॉन्स्टिपेशन से आप जो है वो सफ़र कर रहे होंगे। पाँचवाँ फैक्टर जो सबसे कॉमन देखा गया है, लोगों की रूटीन जो है वो फल के इस्तेमाल की नहीं है। रूटीन से मुराद रूटीन है, जिसमें इंसान को पता होता है कि मुझे दिन में अगर 3 वक़्त खाना खाना है, तो रोज़ाना फल का इंटेक भी करना है। हमारा यूजुअल बिहेवियर ये है कि कभी खा लिया, तो खा लिया, कभी नहीं खाया, तो नहीं खाया, कभी दस्तयाब हुआ तो ले लिया। तो हमें अगर कब्ज़ की किसी भी डेफ़िनिशन में हम फ़ॉल कर रहे हैं, तो हमें अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो फलों का इस्तेमाल जो है वो लेना चाहिए। अब इसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आराय, कौन-सा फल ज़्यादा बेहतर है, कौन-सा कम बेहतर है, ये एक अलग तफ़सील है। मगर मैं इसमें एक कॉमन सी बात कहूँगा कि हमें मौसम के मुताबिक फलों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन-सा उस वक़्त दस्तयाब। छठा फैक्टर है अनाज का बेतरतीब इस्तेमाल। हमें ये देखना होगा कि जहाँ हम एक मेजर अपना चंक जो है वो व्हीट की सूरत में, गंदम की सूरत में ले रहे होते हैं, दूसरा मेजर हमारा चंक है अनाज का इस्तेमाल, जिसमें दालें और मुख्तलिफ़ लोबिया और चावल इसमें शामिल होते हैं। बाज़ लोगों को देखा गया है कि उनकी रूटीन में दालों का इस्तेमाल बकसरत होता है, उनमें भी सेलेक्टिव चने की दाल और माश की दाल देखा गया है कि वो उनकी कॉन्स्टिपेशन का वजह बन रही होती हैं। और दूसरी तरफ बाज़ लोगों की ऐसी रूटीन होती है कि वो बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखना होगा कि चावल के इस्तेमाल से उन्हें कब्ज़ हो रहा है, तो कुछ अरसे उसे ड्रॉप कर लें। पर्सन टू पर्सन उनकी पर्सनैलिटी, उनके मिज़ाज के हिसाब से मुख्तलिफ़ रिएक्शन होते हैं। वन गो में हम ये नहीं कह सकते चावल को जो है हम काबिज़ अज्ज़ा की लिस्ट में शामिल करेंगे। बाज़ लोगों के अंदर कब्ज़ नहीं भी कर रहे होते, तो हमें ये देखना होगा अपनी बॉडी के बिहेवियर के हिसाब से कि कौन से अनाज जो हैं वो उनकी बॉडी के साथ एक्लिमेटाइज़ हैं और कौन से अनाज जो हैं वो उनको नुकसान दे रहे हैं कब्ज़ के हवाले से, जो कि उनकी बॉडी की रूटीन को मुतासिर कर रहे हैं। उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो आपकी नॉलेज के अंदर इसने इज़ाफ़ा किया होगा और आप जो है वो इससे अपनी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसे
सॉल्यूशन की तरफ ले जाने में मुफ़ीद पाएँगे। इस किस्म की मज़ीद मुफ़ीद मालूमात की वीडियो के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बर वक़्त इस किस्म की मालूमाती वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।